नमस्कार फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर नरेश खत्री। बात करेंगे आज केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह जो है वो ग्रह की बात करने से पहले हम जरा संक्षिप्त में बात करेंगे केतु क्या है और केतु का फल कैसा है। फ्रेंड्स, समुद्र मंथन के समय सागर में से जो कुंभ निकला था, अमृत कुंभ, वो पीने के लिए सहिक्य नाम का एक राक्षस था। वो देव का स्वरूप लेके देव के साथ लाइन में खड़ा रह गया। तो सूर्य और चंद्र को पता चल गया कि ये दानव है और उन्होंने जाके भगवान विष्णु से बात की। मीनवाइल ये जो सहिक्य था उसका नंबर आ गया था अमृत पीने के लिए, तो उसने जो कुंभ था वो अपने मुख पर लगा दिया। तो जैसे हाथ में लिया और एक बूंद जो था उसका वो मुख में चला गया और वहाँ से भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और उसका शिरच्छेद हो गया। तो जो मुख का भाग था वो उत्तर ध्रुव में गया, उसको हम राहु कहते हैं, और धड़ से नीचे का जो भाग था वो पाताल में गया, उसको साउथ पोल कहते हैं, उसको केतु कहते हैं। तो ये राहु और केतु की स्टोरी है। केतु जो है वो धड़ से नीचे का भाग है, माथा का जो भाग है उसको राहु कहते हैं। तो केतु जो ग्रह है उसमें तड़प है, जो अमृत आने की तड़प है। ये तड़प मतलब आएगा आएगा आएगा। ऐसे हमारे जो कुंडली का स्थान होता है उसमें जो केतु होता है, तो केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के रिलेटेड हमको तड़प देता है। तो फ्रेंड्स, देखेंगे कि कुंडली की 12 जो भाव है उसमें केतु का फल कैसा है और कैसा फल देते हैं। प्रथम भाव जो कुंडली का जन्म लग्न कहते हैं उसमें केतु जो होते हैं तो अहम बढ़ जाता है। मतलब जो कोई भी व्यक्ति का जो केतु प्रथम स्थान में होता है तो वो अपने आप को बलवान मानता है और दूसरों को मतलब इग्नोर करता है, अहमत्व बढ़ जाता है। धन स्थान में जो लग्न में केतु होता है, तो धन स्थान में केतु होने से टोकेटिवनेस बढ़ जाती है, मतलब बातचीत ज़्यादा करते हैं। और जिस किसी को भी धन स्थान में केतु होता है उनको फाइनेंशियल मैटर में बिल्कुल सावधानी रखनी चाहिए और फाइनेंशियल मैटर को बिल्कुल इग्नोर ना करें। और ऐसे जो व्यक्ति है धन स्थान में केतु जिसका रहता है उसको फैमिली और फाइनेंस मैटर के लिए ज़्यादा लगाव भी रहता है, फैमिली से भी ज़्यादा लगाव रहता है और फाइनेंस के लिए भी वो मतलब ज़्यादा दौड़ते हैं। पराक्रम स्थान में जिसके केतु होते हैं उसको साहसिक बनाता है, डेयरिंग पावर बहुत अच्छा देते हैं। यहाँ पर केतु शुभ फल देने वाले माने गए हैं। चतुर्थ स्थान में जिसके केतु होते हैं वो सुख की अनुभूति मतलब बहुत कम कर पाते हैं और सुख पाने के लिए जो भी उसको जिसमें सुख मिलता है वो सुख पाने के लिए वो ज़्यादा भागते हैं। पंचम स्थान में जो केतु हैं वो अभ्यास में रुकावट देने वाले हैं, अदरवाइज रिजल्ट कम आता है, ऐसे सिचुएशन हो सकती है। और संतान के लिए भी यहाँ केतु बाधक माने गए हैं, तो संतान के लिए भी तड़प रहती हैं। अदरवाइज संतान है तो संतान के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है। तो यहाँ पर केतु का फल शुभ नहीं है। छठे स्थान में जो केतु है तो रोग एवं शत्रु पर विजय देने वाले हैं। सप्तम भाव में जिसके केतु है उसको सामने वाले जो पात्र है मतलब हस्बैंड है तो उसको वाइफ से एक्सेप्टेशन बढ़ जाती है, अदरवाइज वाइफ है तो उसको हस्बैंड से एक्सेप्टेशन बढ़ जाती है, जो एक्सेप्टेशन फुलफिल न होने के कारण वो दुखी होते हैं।
अष्टम स्थान में जिसके केतु होते हैं उसके आयुष्य बलवान देते हैं, लेकिन साथ में केतु साउथ पोल में होने के कारण जलगाद कह सकते हैं, पानी से उसको मतलब अत्यंत सावधान रहना चाहिए, अनजाने पानी में ना जाने की सलाह है। भाग्य स्थान में जिसके केतु होता है तो भाग्योदय उसका बहुत विलंब से होता है, और केतु की अवधि जो है वो हमारे हिसाब से मतलब 48 साल की है। आफ्टर 4 का भाग्य मतलब पूर्ण भाग्योदय जो होता है वो 48 साल की उम्र होता है, मतलब कंप्लीटिंग आफ्टर 48। कर्म स्थान में जिसकी केतु होता है वो पिता का सुख शुभ मिल सकता है, और पिता के लिए लागनीशील रहते हैं, पिता का सुख अच्छा मिलता है, और बिजनेस में जॉब में काफ़ी प्रोग्रेस करते हैं, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होते, सिचुएशन से अनसेटिस्फाइड ही रहते हैं। लाभ स्थान में जिसकी केतु होता है उसको मित्रों से अच्छा लाभ मिल सकता है, फ्रेंड्स उसके बहुत रहते हैं, और मित्रों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और व्यय स्थान में जो केतु है 12वें भाव में केतु है, तो यहाँ पर जो केतु का फल है बहुत शुभ माना गया है। ये मतलब ऐसा कहते हैं कि शास्त्रों के हिसाब से केतु जिसके 12वें भाव में होते हैं उसको मोक्ष कारक होता है, तो यहाँ पर जिसका केतु होता है उसका ये लास्ट बर्थ है, उसके बाद उनको वैकुंठ में वास मिलता है भगवान श्री कृष्ण के पास। तो फ्रेंड्स देखा हमने ये केतु का 12 भाव में फल जो देखा। अब देखेंगे केतु ग्रह का दान, अशुभत्व का केतु का जो अशुभत्व है कि उसके निवारण के लिए क्या करना है, क्या दान है, क्या मंत्र है। तो केतु ग्रह का जो दान है वो केतु ग्रह का दान है सोना। सबसे पहले हम सोने का दान केतु के लिए कर सकते हैं, उसके बाद पोलाद यानी लोहा का भी दान कर सकते हैं। केतु के लिए एक लसनिया का नंग आता है, उसको इंग्लिश में कैटसाई बोलते हैं, कैटसाई धारण कर सकते हैं। काला तल का भी दान कर सकते हैं, और तेल का भी दान कर सकते हैं। काले रेशमी वस्त्र का भी दान कर सकते हैं, और काले पुष्प का भी दान कर सकते हैं। और जाप संख्या जो है वो 17,000 है। तो केतु के लिए जो जाप संख्या है वो 17,000 है, लेकिन कलयुग में जो कोई भी मंत्र आपको करना है, कोई भी ग्रह का मंत्र करना है वो 4 गुना करना पड़ता है, मतलब 17,000 × 4 जो भी मंत्र होता है वो 4 गुना करना पड़ता है। तो उसकी हमको जो अशुभत्व होता है उसका निवारण होता है। केतु ग्रह का मंत्र क्या है? केतु ग्रह का मंत्र इस प्रकार है। केतु ग्रह का मंत्र है ओम पलाश पुष्प सकाशम ताड़काग्रमस्तकम रौद्रम रौद्रात्मक घोरम तम केतवे प्रणाम्यहम। ये केतु ग्रह का मंत्र है। यदि ये मंत्र करने का आपसे पॉसिबल ना हो तो केतु ग्रह का ये मंत्र करे। बीज मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं केतवाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं केतवाय नमः। ये भी केतु ग्रह का मंत्र है, और इसकी आप शाम को 11 माला कर सकते हैं। और केतु के लिए डार्क कलर के वस्त्र, डार्क ब्राउन कलर, कॉफ़ी कलर जो है वो केतु का प्यारा कलर है। डार्क ब्राउन कलर का आप वस्त्र दान कर सकते हैं। डार्क ब्राउन कलर के वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। केतु ग्रह जो है वो उसकी प्रसन्नता के लिए गरीब लोगों में, गरीब बच्चों में मिठाई बांटे, गरीब बच्चों को खिलाए, गरीब बच्चों को वस्त्र दीजिए, गरीब बच्चों को, गरीब लोगों में चावल का दान कर सकते हैं। पक्षियों को चावल का दान करिए। और जो कोई भी निसहाय है, कोई प्राणी है, पशु है, पक्षी है, उसको आप मदद करिए, उससे केतु प्रसन्न होते हैं। फ्रेंड्स, तो हमने देखा केतु ग्रह के बारे में, और गणेश जी, हनुमान जी और मंगलदेव आपको हर कार्य में सहाय करें, ऐसी हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर नरेश खत्री।